हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए क्लास 7th का वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो क्लास 7th का जो चैप्टर 8 है वो है आपका लाइट। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो आपको पता है कि लाइट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों को चारों तरफ दिखाई पड़ता है, वो कब दिखाई पड़ता है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है तो हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। जैसे दिन में आप अपने कमरे में हैं तो कमरे में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन रात होने पर सारी चीज़ें वहीं रहती हैं, उसी कमरे में रहती हैं, लेकिन हमें और आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि लाइट इज़ नेसेसरी टू सी, मतलब हमें देखने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट सी एनीथिंग। लाइट के एब्सेंस में हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट इमिट होता है, लाइट निकलती है और उसको हम देख पाते हैं। जब लाइट निकलती है तब हम उसको देख पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट हैं, सबस्टेंसेस हैं, जिससे लाइट का एमिशन नहीं होता, लाइट तो उससे प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जब उस पर कहीं से लाइट पड़ रही हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वी कैन सी ओनली when light is present। लाइट इज प्रेजेंट मीन्स जब लाइट प्रेजेंट हो तभी हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो ऑन द एमिशन ऑफ लाइट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस सबस्टेंसेस, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस कौन से होंगे? ऐसे सबस्टेंसेस या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट प्रोड्यूस हो, जो क्या करते हैं, इमिट्स लाइट्स। ल्यूमिनस कौन होंगे? विच इमिट लाइट। और नॉन ल्यूमिनस कौन होंगे? विच डू नॉट इमिट लाइट। तो आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे लाइट का इमिशन होता है। लाइक सबसे पहला तो है आपका सन है, फ्लेम है, कोई चीज़ जल रही हो उसके फ्लेम से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। टॉर्च है, टॉर्च से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। या इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिक बल्ब, इससे भी लाइट प्रोड्यूस होता है। जैसे जब इलेक्ट्रिक आए, आप जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब ग्लो करने लगता है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा, उससे लाइट बाहर निकलती है। इसी तरह से आप टेबल लैंप भी ले सकते हैं, टेबल लैंप। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट्स एंड आर नोन एज ल्यूमिनस सबस्टेंसेस आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे भी हैं जिनसे लाइट का इमिशन नहीं होता, जैसे मून। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मून है। इसके बाद आपका प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं जिनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, लाइट का इमिशन नहीं होता है। इसी तरह से आपके कमरे में आप देख लीजिए, टेबल है, चेयर है, ठीक है, बहुत सारे सबस्टेंसेस हैं जिनसे लाइट का इमिशन नहीं होता है। जैसे आप ग्लास भी ले सकते हैं आप, एंड मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास
जिससे लाइट का एमिशन नहीं होता। तो जिससे लाइट का एमिशन ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस सबस्टेंसेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट होती है तो हमको कोई भी चीज़ दिखाई पड़ती है, और अगर लाइट नहीं होती है तब हम उसको नहीं देख पाते हैं। मीन्स जो ल्यूमिनस सबस्टेंसेस हैं, जो ल्यूमिनस सबस्टेंस है उसको हम तब देख पाते हैं जब उससे लाइट का इमिशन हो। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हमारा ये टार्च है, ये क्या है आपका, एक टार्च है, इससे लाइट निकल रही है, इससे क्या है, लाइट बाहर आ रही है। तो जैसे ही टार्च जलाया जाता है तो हमको टार्च दिखने लगता है। या आप सन को देखिए, सन से लाइट का इमिशन होता है, और ये सन कब दिखाई पड़ता है, ये जो सन है हमको कब दिखाई पड़ेगा, जब वहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो हमारी आइज तक पहुँचे। मीन्स यहाँ से क्या है, लाइट रेज आ रही हैं, ये क्या है, ये सारी लाइट रेज हैं, ये क्या है, लाइट रेज। और ये जब हमारी आँखों तक पहुँचते हैं, जब हमारे आइज तक पहुँचते हैं, तब हम इस सन को देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर ये रेज हमारी आँखों तक नहीं पहुँचे तो सन को हम नहीं देख पाते। जैसे नाइट में, रात में क्या होता है, क्या हम लोग सन को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। उसका कारण यही है कि सन से रेज तो निकल रही हैं, लेकिन रात में वो रेज हमारी आँखों तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन डे टाइम में क्या है, हम डे टाइम की बात कर रहे हैं, डे टाइम में क्या है, सन हमको दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेज हैं सन से चल करके हमारे आइज तक पहुंच रही हैं, इसलिए हम देख पा रहे हैं। और सपोज करिए यहाँ एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, ये आपका एक बॉल है, बॉल मीन्स गेंद। ठीक है, ये हमारे पास एक गेंद है, ये हमको कैसे दिखाई पड़ती है, ये जो सन रेज हैं ये इस पे पड़ती हैं, ये इस पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट हो करके ये जो सन रेज हैं पहले कहाँ आई, पहले ये सन रेज बॉल पर आई, इस बॉल पे आई, बॉल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये कैसे रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, किसकी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। और ये लाइट रेज आई कहाँ है, ये सन से आई हैं, सन से आकर के बॉल पे आई, बॉल से टकरा कर फिर हमारे आंखों तक पहुंची, इसलिए हम इस बॉल को देख पा रहे हैं। अगर यही अंधेरा हो जाए नाइट में, रात में क्या होता है, रात में जो सनलाइट है वो नीचे आता, हमारी आंखों तक पहुंचता नहीं, हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुंचता है। मीन्स अगर रात में यही बॉल हमको देखना हो तो नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सन रेज है वो बॉल पर पड़ेंगी नहीं, और जब बॉल पर पड़ेंगी नहीं तो इनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये जो लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेंगे और हम इस बॉल को नहीं देख पाएंगे। तो यही होता है कि नाइट में हम लोग क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो सन से लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों तक या अलग अलग ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ती हैं। तो ये तो हो गई बात कि हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को देख पाते हैं और कैसे नहीं देख पाते। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में होते हैं, इन द स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष, स्पेस। एस्ट्रोनॉट की बात करें, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं स्पेस, अगर स्पेस में है, इन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में है तो उनको क्या दिखाई पड़ता है और क्या नहीं दिखाई पड़ता, हम इसकी बात कर लेते हैं। होता क्या है, ये जो एस्ट्रोनॉट हैं, सपोज करिए ये यहाँ एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, और ये कुछ चीज़ देखना, जैसे सन को देख रहा है, ये सन है, ये सन रेज, तो सन रेज तो यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको क्या है, सन दिखाई पड़ता है, जो सूरज है, सूर्य है, एस्ट्रोनॉट को दिखाई पड़ता है। लेकिन होता क्या है, जब ये सन की तरफ देखता है तब तो इसको सन दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर ये दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे, दूसरी तरफ सन को छोड़ करके दूसरी तरफ देखना चाहे
तो पूरा का पूरा इसको डार्क दिखाई पड़ता है, डार्कनेस दिखाई पड़ता है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उसका कारण ये है कि जब स्पेस में क्या है, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्पेस में न तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, न तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, न इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट है। डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है कि डस्ट पार्टिकल्स अगर हों तो वो डस्ट पार्टिकल ही लाइट को रिफ्लेक्ट करें जिससे हमको डस्ट पार्टिकल दिखाई पड़े। यहाँ कुछ भी नहीं है। सनरेज तो ऐसे जा रही है, चारों तरफ जा रही है, इस तरह से जा रही है सनरेज, लेकिन बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट के न होने के कारण ये जो लाइट रेज सन से आ रही हैं वो डायरेक्ट नीचे की तरफ चली जा रही हैं, और यहाँ से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो टकरा करके रिफ्लेक्ट हो करके हमारी आइज तक पहुँचे। इसलिए हमको यहाँ बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल डार्क, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। किसको? एस्ट्रोनॉट्स को। मीन्स जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में, अगर वहाँ हम चले जाएं तो हमको भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हमको चीज़ें तभी दिखाई पड़ेंगी या तो लाइट रेज जो है सोर्स से डायरेक्ट हमारी आँखों पे पड़े, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस हैं उन पे कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कोई ल्यूमिनस सबस्टेंस हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, वहाँ से लाइट रेज उस पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आए, तब हम उस चीज़ को देख पाएंगे। तो ये तो हो गया एस्ट्रोनॉट्स की बात। अब एक वर्ड है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट? RECTI, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, PROPAGATION, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइट रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। मीन्स लाइट रेज, ये जो लाइट रेज हैं ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ये ट्रेवल करती हैं। ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एंड दिस मोड ऑफ ट्रेवलिंग, इसी मोड ऑफ ट्रेवलिंग को क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, और यही जो चलने का उनका मोड है, मीन्स स्ट्रेट लाइन में चलना, इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन है। इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी है, मैं आपको 2 एक्टिविटी बता रहा हूँ। उस एक्टिविटी को करके आप घर पे देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में जो लाइट रेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक कैंडल ले लेना है। कैंडल तो इस समय आप लोगों के यहाँ होगा, क्योंकि दीपावली अभी ख़त्म हुई है, तो आपके पास कैंडल बचा हुआ होगा। तो आप कैंडल ले लीजिएगा, उस कैंडल को जला लीजिएगा, और आपको लेना क्या है, एक स्ट्रेट स्ट्रॉ लेना है, कोल्ड ड्रिंक वाली, जिससे कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं। ये क्या है? स्ट्रॉ। मीन्स एक पतली सी पाइप है, इसको ले लेना है, और इस पतली पाइप से आपको क्या करना है, ये जो जल रही है मोमबत्ती या जो कैंडल ये जल रही है उसको आपको देखना है। जब आप स्ट्रेट लाइन से देखेंगे तो ये कैंडल आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेंगी और इस स्ट्रा से होते हुए आपके आइज तक पहुँच जाएंगी, इसलिए आप इस कैंडल के फ्लेम को देख सकते हैं। अब आप क्या करिए, एक दूसरा स्ट्रा ले लीजिए और उस स्ट्रा को क्या करिए, थोड़ा सा बेंट कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए बीच से, ये ऐसे मोड़ करके अब आप इसको देखने का प्रयास करिए। एक क्या करेंगे, बेंट स्ट्रा लेंगे, बेंट स्ट्रा।
अब आप इससे देखने का प्रयास करिए तो आपको जो कैंडल का फ्लेम है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसा नहीं है कि ये मुड़ करके इधर आएगी और इधर आएगी तो आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा ये नहीं है। ये हमेशा कैसा चलती है, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक और एक्टिविटी बता देते हैं। इसके लिए आप क्या करिएगा, 3 कार्डबोर्ड्स ले लीजिए। आपका ये टेबल है, इस टेबल पर 3 कार्डबोर्ड लीजिएगा सेम साइज का, और ये जो 3 कार्डबोर्ड्स हैं इसमें एक होल करिएगा बिल्कुल सेम प्लेस पर। जहाँ इस कार्डबोर्ड में सेम साइज का कार्डबोर्ड लीजिए और जो होल करेंगे बिल्कुल सेम प्लेस पर, जहाँ इसमें होल करेंगे वहीं इसमें और वहीं इसमें, मतलब तीनों होल क्या होने चाहिए, एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। और आप यहाँ एक कैंडल आप रख लीजिए, रख करके इसको जला लीजिए। तो आपको क्या होगा, यहाँ से जो लाइट चलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, और यहाँ से आप इस होल से, ये जो होल है, ये जो होल है, इस होल से आप कैंडल को देखने का प्रयास करिए। तो जब ये होल्स एक दूसरे के सीधे में होंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में होंगे, तो ये कैंडल आपको दिखाई पड़ेगा। अगली बार क्या करिए, ये कार्डबोर्ड उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो ये होल आ जाएगा नीचे की तरफ। अब आप देखिए, अब ये होल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब आप यहाँ से इस होल से अगर इस कैंडल को देखना चाहेंगे तो ये कैंडल का फ्लेम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये जो होल हैं अब सीधी लाइन में नहीं है, अब डिस्टरबेंस हो गया है। तो ये लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट चलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसे मुड़ के इधर से आए फिर आपको दिखाई पड़े। तो ये जो दोनों एक्टिविटी हैं आप घर पर करके देखिएगा, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लाइट rays always travel in straight line which is known as rectilinear propagation of light। तो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे हम लोग आपको ले चलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग। ओके।